गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका सेकंड यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मीनिंग एंड बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन हम करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग सेगमेंटेशन की? द मार्केटिंग सेगमेंटेशन मीन डिवाइडिंग द इंटायर कंज्यूमर मार्केट इनटू द सब ग्रुप्स such that the customer in each group share the common set of needs and want and have more or less similar or related characteristics। ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है कि हमने जो हमारी इंटायर मार्केट है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना छोटे छोटे सब ग्रुप्स में। ठीक है, जिससे क्या है कि हम जिन कस्टमर की सेम नीड्स वांट्स हैं, है ना, ठीक है, जहाँ सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक ग्रुप में लेकर आते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हम मार्केट सेगमेंटेशन एज के बेस पर कर देते हैं। ठीक है, इनकम के ग्रुप के भी बेसिस पे कर देते हैं कि इसे इनकम ग्रुप वालों के लिए हमने ये मार्केट सेगमेंट है, इतनी इनकी इनकम है, इसलिए इनके लिए हमने इतनी इनकम तक के प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले को, ठीक है, कॉमन नीड्स और वांट्स वालों कस्टमर्स को हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं पूरी मार्केट को। ठीक है, डिवाइडिंग द इंटायर कस्टमर मार्केट इनटू सब ग्रुप्स। ठीक है, तो देखते हैं कि बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, किन कौन कौन से बेसिस पर हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मेनली 4 बेसिस पर हम कर सकते हैं: जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में क्या आएगा। हेयर द सेगमेंटेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन में सेगमेंटेशन में क्या करते हैं कि हम किस चीज़ के बेसिस पर करते हैं कि कस्टमर की लोकेशन क्या है। जोग्राफिकल लोकेशन में क्या है, ठीक है, वो साउथ की साइड का है, नॉर्थ साइड का है। ठीक है, ऐसे तो जैसे कि पंजाब में देख लीजिए। ठीक है, पंजाब के जो कल्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है जी, जैसे कि दिल्ली में हो गया, वो कल्चर डिफरेंट है। ठीक है जी, तो उनके जोग्राफिकल बेसिस पर, ठीक है, कि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है जी, जैसे कि अब बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो वहाँ पर वेदर जो है वो कोल्ड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा वुलन के क्लोथ्स की ज़रूरत है। अब जैसे कि इंडिया है, यहाँ पर जो है वो वेदर कोल्ड होता है। ठीक है जी, और हॉट भी होता है। ठीक है, तो जब कोल्ड सीज़न आता है तो यहाँ पर भी वुलन के क्लोथ्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर तो जब समर सीजन आता है तो यहाँ पर आइसक्रीम्स की डिमांड ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो आइसक्रीम की सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। ठीक है जी, जहाँ पर जो वेदर्स हैं, हॉट वेदर होंगे तो वहाँ पर क्या है, वुलन के क्लोथ्स, ठीक है, वार्मर क्लोथ जो है वो वहाँ वो प्रेफर किए जाएंगे। और जहाँ पर जो है वो वेदर जो है, उन वेदर कंडीशन जो है वो हॉट वेदर है, तो वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें जो है वो कॉटन क्लोथ्स प्रेफर किए जाएंगे। ठीक है, आइसक्रीम्स प्रेफर की जाएंगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग नीड्स है पीपल की रूरल और अर्बन एरिया में जो रहते हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, हर एक कस्टमर्स की नीड्स को माइंड में रखते हुए। ठीक है, तो ये है हमारी जोग्राफिकल सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। The demographic segmentation mean dividing the customer market on the basis of several variables like age, gender, sex, occupation, income, material status, family size, community, social status, etc. Such segmentation is based on the premises that customer buying behavior is very influenced by इनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एज के बेसिस पर हम सेगमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट हैं तो वो किस चीज़ के लिए, वो 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है, वो उन्होंने जॉनसन्स ने क्या है कि छोटे बच्चों की मार्केट को सेगमेंट किया है। ठीक है, अब जो ब्यूटीज़ प्रोडक्ट हैं, ठीक है जी, जैसे कि फेयर एंड लवली जो है एक मैन के लिए भी आती है और एक जो है वो वुमन के लिए भी आती है। ठीक है, तो फेयर एंड लवली, ठीक है जी, तो क्या है कि ये जेंडर के बेसिस पर उन्होंने जो मार्केट सेगमेंटेशन की है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो है इनकम के जिन ग्रुप की कोई होती है हाई इनकम, जैसे कि अब BMW कार है, ऑडी है, इन्होंने किस मार्केट को सेगमेंट किया है, इन्हों की मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, जिनके रिच पीपल्स। ठीक है, तो इनके कस्टमर कौन होंगे, रिच पीपल। इन्होंने रिच पीपल्स को सेगमेंट किया है। ठीक है, उनको डिवाइड किया है एक ग्रुप में। ठीक है, और
ठीक है, फैमिली साइज, सोशल स्टेटस के ऊपर, ठीक है। कई बार सोशल स्टेटस के मीज़ क्या होता है, कम्युनिटी के मीज़ में क्या होता है, सोसाइटी में यहाँ कहीं हम रहते हैं वहाँ डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के पीपल होते हैं, हर एक का कल्चर जो है वो डिफरेंट है। कई पर्सन वेज होते हैं, कई नॉन वेज होते हैं, ठीक है। जैसे बर्गर हैं, वो दोनों टाइप के बर्गर्स अवेलेबल करवाते हैं अपने कस्टमर के लिए। जो वेज हैं उनके लिए वेज बर्गर, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए नॉन वेज बर्गर जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। उन्होंने दोनों मार्केट को सेगमेंट किया है, एक को वेज सेगमेंटेशन, दूसरे को नॉन वेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। दिस सेगमेंटेशन रिलेट्स टू पर्सन की पर्सनैलिटी के साथ, उसकी लाइफस्टाइल के साथ, उसके एटीट्यूड के साथ ठीक है रिलेटेड होते हैं। तो ये बिलीव करते हैं कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर जो है वो उसकी पर्सनैलिटी और उसके लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है। तो पर्सनैलिटी में क्या आ जाएगा, पर्सन की ट्रेड्स क्या है, उसकी एटीट्यूड, उसका हैबिट क्या है, ठीक है। और ठीक है जी, के वो मार्केट सेगमेंट कैसे करते हैं पर्सनल ट्रेड की, वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है, एग्रेसिवनेस ज़्यादा है उसमें, कि इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि पर्सन का कैसे वो अपनी लाइफ में अपना है ना कैसे रहता है, वो कैसे एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है। कंपनी सेगमेंट द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, बिलीव्स एंड ओपिनियन ऑफ द कस्टमर, राइट। फोर्थ वन इज़ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इस मार्केट में क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन है वो इंडिविजुअल की नॉलेज के बेसिस पर कि उसको प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है, उसका एटीट्यूड क्या है प्रोडक्ट की यूजर्स के टुवर्ड्स, ठीक है। तो बिहेवियरल वेरिएबल्स में आ जाएगा ओकेजन्स की बेनिफिट्स कितने हैं हमें प्रोडक्ट के, यूज़र का स्टेटस आ जाएगा उसमें, यूजर्स रेट आ जाएगा, बायर रेडीनेस स्टेज आ जाएगी, रॉयल्टी स्टेटस आ जाएगा, और एटीट्यूड, ठीक है। तो ये थी हमारी सेगमेंटेशंस, ठीक है जी। तो अगर ठीक है 4 बेसिस पर ही होती है हमारी सेगमेंटेशन के, ज्योग्राफिकल के बेसिस पर, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक और बिहेवियर, ठीक है। तो मैंने आपको ये टॉपिक जो है आपका मार्केट सेगमेंटेशन का वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी टॉप पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।